हेलो, राधे राधे, जय माता दी, माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है विजयदशमी। आप सभी को विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कल नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो गए। कल हमने कन्या पूजन किया था और 9 दिन माता रानी के साथ इतना अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल भी जो है थकावट महसूस नहीं हुई। मैंने व्रत भी किए, पूरा दिन पूजा पाठ में माता रानी के साथ इतने अच्छे से निकल जाते थे कि कोई भी थकावट कमजोरी जो है व्रत की मुझे महसूस ही नहीं हुई। पर हाँ, आज थोड़ा सा जो है मुझे लग रहा था, सुबह सुबह थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, तो मेरा आज कुछ भी वीडियो वगैरह शूट करने का मन था नहीं। पर मैंने प्रीवियस व्लॉग में जो है मेरे सब्सक्राइबर्स से पूछा था कि क्या मैं आप लोगों को बताऊं कि जो जुआरे हमने बोए थे, जो माता रानी का कलश हमने स्थापित किया था, और उसको जो है हमें किस तरह से विसर्जन करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए कि जो है हमारे घर में सुख समृद्धि धन लाभ होता है। मतलब कुछ उपाय हैं जो मैं आप लोगों को आज इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि दीदी हाँ प्लीज़ बताना हमें भी कि क्या किस तरीके से करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में वही कुछ मैंने शेयर करने के लिए ये छोटा सा जो है व्लॉग मैंने शूट किया है। खैर, अभी जो है मैंने सुबह उठकर और सबसे पहले आज मैं नहा ली थी, क्योंकि आज जो भी हमने दरबार लगाया था उनको हमें वहाँ से और उठाना था। नवमी को मतलब हम जो दरबार लगाते हैं उसको हम नहीं उठाते हैं, अब वो वहीं पर रहता है। दशमी के दिन जो है वो दरबार हम हटाते हैं, तो आज मुझे वो हटाना था। तो मैंने सुबह सबसे पहले उठकर सबसे पहले नहाया, क्योंकि बिना नहाए जो है और जो भगवान जी की तस्वीरें वगैरह है उनके हाथ नहीं लगाते, जो पूजा का काम होता है वो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं नहा ली थी और उसके बाद ही जो है आज मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करने वाली हूँ। और इधर जैसे ही मैं साफ़ सफाई कर रही थी, मतलब थोड़ा बहुत तो सामान हमने वहाँ से उठा दिया था रूम में से, और मतलब थोड़ा सा मैंने लेट ही व्लॉग शुरू किया था। और इधर जो है अभी नाश्ते का टाइम हो गया। आज बुलबुल की छुट्टी है तो उसको लग गई थी भूख। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब उनको भूख नहीं लगती है, पर जब घर में होते हैं ना तो उन्हें बड़ी जल्दी भूख लग जाती है। तो नाश्ता फिर आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, ये कल का जो है प्रसाद रखा था, जो मैंने कल नवमी के दिन बनाया था। सूजी का हलवा, खीर भी रखी थी और चने भी रखे थे। तो जो सूजी का हलवा है उसको मैंने थोड़ा सा दूध डाल के जो है गर्म कर दिया है, और सूजी का हलवा दूसरे दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी ये तो माता रानी का प्रसाद है, दूसरे दिन पहले दिन बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस नाश्ता आज वही हो गया था। मतलब मैंने आज भी जो है लहसुन प्याज कुछ भी यूज़ नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि नवरात्रि के 9 दिन पूरे हुए और उसके बाद लहसुन प्याज पे टूट पड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर 9 दिन सब्र किया है तो फिर 2 दिन और भी करना ही चाहिए। तो फिर मैंने आज लहसुन प्याज कुछ भी यूज़ नहीं किया था। और इधर जो है उसके बाद नाश्ता वगैरह सबको देने के बाद मैं आ गई हूँ जिस रूम में हमने दरबार लगाया था। तो बस यहाँ से सारी तस्वीरें वगैरह हमने हटा ली है, और माता रानी को जो मेहंदी चढ़ाई थी ना वो अब आज मैं लगाऊंगी, मतलब अपने हाथों में। तो जो माता रानी को मेहंदी जो चढ़ाते हैं और अगर उसको फिर लगाते हैं ना तो सौभाग्य जो है अखंड रहता है। ऐसा ज़रूर करना चाहिए। मतलब नवमी के दिन माता रानी को ज़रूर मेहंदी चढ़ानी चाहिए सुहागन स्त्रियों को, और फिर वो मेहंदी अपने हाथों में लगानी चाहिए। तो फिर मैं दिन में लगा लूँगी। कल रात को मतलब कल नवमी के दिन लगा दी थी, कल रात को मुझे याद नहीं रहा, तो वो मेहंदी जो है मैं आज लगा लूँगी। ये जो रूम है, जिस रूम में हमने 9 दिन माता रानी का दरबार लगाया था, इसमें 9 दिन तक झाड़ू पोछा कुछ मैंने नहीं किया था, और ना ही मैं इस रूम में जो है चप्पल पहन कर आई थी। वैसे तो जो है मैं देखो घर में चप्पल पहन के रखती हूँ, और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो है इस बात पे मुझे टोकते भी हैं। शायद वो नए जुड़े हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें तो पता ही है मेरे हील में जो है पेन रहता है। मैं जो है बिना चप्पल के नहीं रह सकती, तो मुझे डॉक्टर ने ये बोल रखा है कि बिना चप्पल आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो मैंने पूरे घर में तो चप्पल पहनी थी, पर ये जो पूजा का रूम था इस रूम में मैं चप्पल लेकर बिल्कुल भी नहीं आई थी, और ना ही हमने जो है इस रूम में 9 दिन तक झाड़ू पोछा किया था। और झाड़ू पोछा इसलिए नहीं करते हैं इस रूम में, कहा जाता है कि जहाँ पर हम माता रानी का दरबार लगाते हैं ना वहाँ पे किसी भी कोने में जो है माता रानी विराजमान हो सकती है, तो इस वजह से झाड़ू पोछा इस रूम में नहीं किया जाता है। तो आज 9 दिन के बाद जो है मैंने झाड़ू पोछा किया है। वैसे इस रूम में साफ़ सफाई का हमने पूरा ख्याल रखा था। वो कैसे, जैसे इस रूम के जो गेट के पास है मैंने एक पायदान लगा रखा था, तो जब भी हम अंदर जाते थे रूम में तो हाथ पैर झाड़ के पूरा अच्छे से जो है हाथ मुंह धोकर ही हम अंदर जाते थे। इसके अलावा अगर कुछ बिखरता भी था तो उसको हम हाथ से ही समेट लेते थे, मतलब झाड़ू पोछा नहीं किया था। इस तरह से इस रूम में हमने साफ़ सफाई पूरी रखी थी। और आज भी जैसे इस रूम में मैंने झाड़ू लगाई थी और थोड़ा बहुत कुछ बिखरा हुआ था ना, तो उसको मैंने डस्टबिन में नहीं फेंका है, उसको मैंने अलग से इकट्ठा कर लिया और उसको हम पीपल में चढ़ा देंगे, जो भी थोड़ा बहुत अनाज जो है इधर उधर बिखरा था।
पूरे रूम की साफ़ सफाई कर ली है, बस ये थोड़ा बहुत पूजा का सामान है जो मुझे रखना है जगह पर। और हाँ, पूरे घर की भी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है, मतलब झाड़ू पोछा सब मैंने कर लिया है। और हाँ, ये जो माता रानी की जो जोत हमने ली थी और उसके बाद जो भभूत बचती है ना, जो कल नवमी को हमने जोत ली थी गोबर के उपले में जो लेते हैं, और उसके बाद जो भभूत बचती है ना, उसको भी पैरों में नहीं फेंकना चाहिए, ना ही उसको बाहर फेंकना चाहिए, उसको भी आप उठाकर अपने मंदिर में रख लो। ऐसा कहा जाता है कि इस भभूत में जो है माता रानी का आशीर्वाद होता है। और अगर आपके घर में जो है अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हो और जिस पे डॉक्टर की दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हो, तो कहा जाता है कि माता रानी का आशीर्वाद इसमें होता है। और ये भभूत का अगर तिलक करते हैं तो माता रानी जो उसको जल्दी ठीक करती है। ऐसा हमारे मतलब शास्त्रों में भी ये चीज़ कही गई है। तो देखिए, किसी को अंधविश्वास लगे तो देखो वो बिल्कुल मत करना, जिसको विश्वास लगे ना वही ये काम करना। तो ये भभूत मैं अपने मंदिर में रखती हूँ। और कहते भी है कि जो बीमारियाँ डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते वो भगवान जो है ठीक करते हैं। तो वो भभूत आपको रखनी चाहिए। कोई बीमारी हो तो उसमें आप उसको जो है तिलक कर सकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो आप जो है माता रानी का तिलक उस भभूत का करके जा सकते हो, आपका काम सफल होगा। इसके अलावा अगर आप कोई शुभ काम करने जा रहे हो तो भी आप जो है इस भभूत को लगा सकते हो, तो आपका काम में जो है आपको और सफलता मिलती है। तो वो भभूत मैं फेंकती नहीं हूँ, वो अपने मंदिर में रख लेती हूँ। इसके अलावा अब इनका क्या करना है, ये जो जुआरे हैं, जो कलश है, इनका क्या करना है। तो ये जुआरे मैंने सारे निकाल कर रख लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है। जैसे मेरे पास तो ये माता रानी की चुनरी थी, अगर आपके पास नहीं हो तो कोई भी लाल कपड़ा आप ले सकते हो। और उसमें जो है जो कलश में हमने सिक्का डाला था वो सिक्का, सुपारी डाली थी वो सुपारी, और उसके अलावा थोड़े से जुआरे और थोड़े से चावल जो कलश पे हमने रखे थे, इन सबको बांध कर और जहाँ आपकी तिजोरी हो आप उस जगह पे रख दो। आपको जो है माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी, आपके कारोबार जो है बढ़ेगा। अगर आपको जो है आर्थिक तंगी हो रही है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा ये जो जुआरे हैं इनको भी पैरों में इधर उधर नहीं फेंकना होता, इनको भी जो है पूरे घर में आपको रख देना है। मैंने जैसे अपने मंदिर में रख दिए हैं और रूम के हर एक कोने में जो है मैंने इनको रख दिया है। और ऐसी जगह रखना है कि अगले नवरात्रे तक ये जो जुआरे हैं वो वहीं रखे रहें। अब बुलबुल ने जिद करी तो उसकी वजह से मैंने वो स्टडी टेबल पे रख दिए थे, वरना मैं उनको उठाकर जो है उनकी अलमारी में रख दूंगी। तो ये अगली नवरात्रि तक रखे रहने चाहिए। तो इस तरह से भी माता रानी का आशीर्वाद जो है आपके पूरे घर पे बना रहता है, आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है। और वैसे तो देखो, पैसे के लिए तो कहते भी हैं कि पैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जो कमाई अपनी लेकर आते हैं ना उसको इधर उधर रख देते हैं। तो कभी भी अपनी कमाई को इधर उधर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में अगर लक्ष्मी को रखने के लिए, रहने के लिए ही अगर अच्छा स्थान नहीं दोगे आप, तो लक्ष्मी आपके घर में कैसे रुकेगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी माता रुकती नहीं है, तो वो इसी वजह से नहीं रुकती है। लक्ष्मी जी के लिए भी है ना एक अलग से स्थान होना चाहिए। तो जो लोग भी शाम को घर आते हैं, अपनी कमाई लेकर आते हैं ना, तो लक्ष्मी माता के लिए एक अच्छा सा स्थान बनाइए, एक स्वच्छ सा स्थान बनाइए और अपना रुपया पैसा वहाँ पर रखिए। तो इससे जो है लक्ष्मी आपकी जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके घर में तरक्की होगी, ठीक है। तो ये कुछ उपाय है जो हम लोग करते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिसको भी अंधविश्वास लगे वो बिल्कुल भी आप जो है स्किप कर सकते हो वीडियो। तो जी यहाँ पर और सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। और हाँ, मैंने मेहंदी भी लगा ली थी, और जो मैंने माता रानी के लिए भिगोई थी मेहंदी, तो वो मैंने लगाई थी। 10 मिनट ही मैंने रखी थी, तो वो आशीर्वाद के स्वरूप में जो है मैंने लगा ली थी। और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ खाना। और अब मैं साथ साथ आप लोगों को थोड़े से कुछ रसोई के नियम भी बता देती हूँ, जो मेरी किसी सब्सक्राइबर ने ही पूछा था कि दीदी बताना। तो देखिए, जैसे आज मेरे घर में हल्दी ख़त्म हो गई, मैं मंगवाना भूल गई थी, मैंने पतिदेव को बोला था, वो लाना भूल गए। तो जब कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में हल्दी ख़त्म हो जाती है ना, तो हम बिना हल्दी के ही सब्ज़ी बना लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बिना हल्दी के हमारे घर में सब्ज़ी तब बनती है जब हमारे घर में जो है कोई अशुभ दिन हो, जब हमारे घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, तब बिना हल्दी की सब्ज़ी बनती है। तो अगर आपके घर में भी किसी दिन ऐसा हो कि हल्दी ख़त्म हो जाए, तो जो डिब्बा है ना उसके चारों तरफ भी थोड़ी बहुत हल्दी लगी हुई रहती है, तो उसको धो के ही डाल दो। पर बिना हल्दी की सब्ज़ी जो है कभी भी अपने घर में नहीं बनानी चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा जब देखो, पहली रोटी जो होती है ना तवे की, वो हमेशा गाय की बननी चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि हम जैसे सुबह सुबह बच्चों के लिए खाना बना रहे होते हैं, स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है ना, तो हम जल्दी जल्दी में और पहली रोटी जो है बच्चों के लिए बना देते हैं। पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए।
ये बिल्कुल गलत होता है। तवे की पहली रोटी जो है घर में किसी को भी नहीं देनी चाहिए, खासकर हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, ना ही बच्चों को देनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर जल्दी हो सुबह सुबह तो एक छोटी सी टिकड़ा आप बना लो और उसको जो है आप तवे पे फटाफट सेक लो और आप जो है उसको आप पहली रोटी की तरह जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपका तवे का जो नियम है ना वो पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा क्या करना होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि गैस पे रखे रखे ही जो है ना सब्जी सर्व कर देते हैं। ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। तब गैस पे रखी हुई कोई भी चीज़ जो है सीधा थाली में नहीं सर्व करनी चाहिए। गैस पे से पहले सब्जी को उतार कर अलग रखो और उसके बाद ही जो है आपको सर्व करना चाहिए। और एक 3 रोटी का भी नियम है कि थाली में कभी भी 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए। तो वैसे तो हस्बैंड जब घर खाना खाने आते हैं तो मैं उनकी प्लेट में 2 ही रोटी रखती हूँ, पर जब उनका टिफ़िन जाता है और मुझे 3 रोटी एक साथ भेजनी होती है तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा जो है मैं तोड़ लेती हूँ। तो जी ये कुछ नियम थे जो मैं नियम फॉलो करती हूँ अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने घर में माँ लक्ष्मी की, माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे इसके लिए। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे।